दोस्तों नमस्कार। अगर आपको अपने आप को साबित करना है, अगर अपने आप को प्रूफ करना है, अगर अपने आप को बताना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस लायक बनना पड़ेगा कि आप अपने आप को कम से कम पहचानने लायक बन जाएं कि आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आज के समय में आपकी वैल्यू क्या है। ये कोई और नहीं, खुद अपने आप बेहतरीन बता सकते हैं आप। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा हाजिर है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी और आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं कि आखिर किसी के नज़र में किसी चीज़ की कीमत क्या होती है। एक साधु बाबा थे, वो अपने आश्रम में बहुत सारे शिष्यों को लेकर घनघोर वन में रहा करते थे और वहाँ पे वो सारे शिष्यों को जितने भी शास्त्र की शिक्षा दीक्षा, शस्त्र की शिक्षा दीक्षा और जितने भी प्रकार के नैतिक शिक्षा, मोरल शिक्षा, जो भी शिक्षाएं हैं वो वहाँ पे दिया करते थे। उस इलाके के जितने भी राजा महाराजा से लेके गरीब तक के बच्चे जो साधु महाराज के यहाँ अपने बच्चों को छोड़ कर आते थे, वो निश्चिंत रहते थे कि साधु महाराज हमारे बच्चों को एक कुशल नागरिक बनाकर मुझे सौंपेंगे। उसी में से एक लड़का था राजशेखर। वो सारे जितने भी बच्चे थे गुरु महाराज के यहाँ, उन सारे बच्चों में कुशाग्र था, मेधावी था और किसी भी कार्य को सबसे अलग तरीके से बड़ी ही निपुणता के साथ करते थे। इस कारण से वो गुरुजी के भी बहुत प्रिय थे। परंतु उस बच्चे को नहीं लगता था कि हमारी इस जो गुरु के यहाँ शिष्य मंडली है, जो गुरुकुल है, इसमें हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू कितनी है। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी मुझे एक बात बताइए, ये तो ठीक है कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, सारे शिष्यों में अधिक मानते हैं, परंतु आखिर हमारी वैल्यू क्या है, आखिर हमारी हैसियत क्या है, मैं बाकियों की तुलना में कितना ऊपर हूँ। तो गुरु महाराज को लगा कि शायद बच्चे को थोड़ी सी अहम आ गई है या मे बी कुछ इसके मन में चल रहा है, तो इसके मन की शंका को दूर करना है। गुरु महाराज ने अपनी पोटरी निकाली, पोटरी में से एक छोटा सा भगवान शालिग्राम के टाइप का पत्थर था, वो छोटा सा पत्थर उसे दिया और देने के बाद उसे बोला एक काम करो राजशेखर, तुम जाओ और इसे तुम जितने व्यक्तियों के पास लेके जा सकते हो सबके पास जाना और सबके पास इसकी दाम लगाओ, इसकी कीमत लगाओ, परंतु एक बात ध्यान रहे कि इसे बेचना नहीं है। जब वो अगला व्यक्ति अपने लेवल में, अपने हैसियत से सबसे अधिक कीमत लगा ले तो फिर वहाँ से तुम निकल जाना कि मुझे बेचना नहीं है किसी दूसरे ग्राहक के पास। तो वो छोटा सा काला सा पत्थर था, तो देखने में थोड़ा सा चमकदार टाइप का था। तो वो राजशेखर सोचा चलो इसको बगल में ही हाट है, सब्जी लगती है, वहीं पे बेच देते हैं। वो गया एक सब्जी वाली अम्मा के पास, सब्जी वाली अम्मा को दिखाया, सब्जी वाली अम्मा ने देखा और देख के उनसे बोला बेटा पत्थर तो बहुत ही अच्छे हैं, ये मुझे दे दो और इससे मेरे बच्चे घर में खेलेंगे, या हो सकता है मैं भी इससे थोड़ी बहुत कुछ साग सब्जी नाप लिया करूँगा, तराजू पे तौल लिया करूँगा और इसके बदले 2-4 किलो जो भी सब्जी लेनी है इसमें से 2-4 किलो सब्जी लो और लेके चले जाओ, और इससे ज़्यादा इसकी कीमत ही क्या हो सकती है। तो राजशेखर ने सोचा इस सब्जी वाली अम्मा के पास इस पत्थर की कीमत इस 2-4 किलो सब्जी से और आगे तो बढ़ नहीं सकता है, तो एक काम करो अम्मा, मैं इसे नहीं बेच सकता, ये हमारे गुरुजी की आज्ञा है, मैं इसके सिर्फ दाम लगा रहा था। तो अम्मा को नमस्कार किया, आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पे उसने देखा कि एक परचून की दुकान है, वहाँ पे बहुत सारे ग्राहक हैं और कुछ सामान बिक रहा था। तो परचून की दुकान में गया, बोला सेठ जी
इस पत्थर की क्या कीमत तुम दोगे? मुझे कुछ सामान आश्रम के लिए लेना है, पैसे नहीं है, इस पत्थर की कीमत से ही लूँगा। गुरुजी ने, सेठ जी ने पत्थर को देखा, देख के वज़न को हाथ से ऐसे तौला, फिर वो बोला पत्थर तो अच्छे है बाबा, परंतु इसकी कीमत मैं क्या दूँ, मेरा तो कोई काम का नहीं है। एक काम करो, 4-5 किलो कोई अनाज ले जाओ, इस पत्थर की कीमत से भी अधिक, चूँकि साधु बाबा, पत्थर की कीमत तो कुछ नहीं है, बट तुम साधु बाबा हो आप, तो इस पत्थर के एवज में जो भी अनाज आप ले सकते हो, 5 किलो अनाज लेके चले जाओ। बोले नहीं, 5 किलो अनाज में नहीं चलेगा। तो साधु सेठ जी ने कहा तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, आप ले जाओ और कहीं और बेचो, चले जाओ। तो राजशेखर सोचा, अभी एक सब्जी वाली के पास गया, वो अपनी हैसियत से इसे 2 किलो सब्जी की कीमत लगाई, और ये किराने की दुकान पे आया तो इन्होंने 5 किलो अनाज का दाम लगाया। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उसी छोटे मोटे गांव के इलाके में एक ज्वेलरी की दुकान थी, उस दुकान में गया और उसे दिखाया, बोला सेठ जी ये देखो एक छोटा सा पत्थर है, अगर तुम्हारे किसी काम का है तो तुम इसे ले लो, और इसके बदले एवज में जो मुझे दे सकते हो अधिक से अधिक दे दो। भाई आश्रम में कुछ है नहीं, आज मैं इसी को लेके बेचने निकला हूँ। तो जौहरी ने देखा, उसे लगा रही ये पत्थर तो बड़े काम की चीज़ है, इसको लेके मैं छोटे मोटे सामान अपने सोने चांदी तौल सकता हूँ, शोकेस में रख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, किसी को देखने में भी अच्छी लगेगी, तो क्यों ना इसके बदले में से 100-200 रुपये दे दिए जाएँ। और उसने उसको बोला कि भैया एक काम करो, 100 रुपये ले लो। शिष्य ने बोला नहीं, 100 रुपये में नहीं होगा, कुछ और दाम बढ़ाओ। तो उसने बोला देखो बाबा, ऐसे ऐसे पत्थर हमारे पास बहुत आते हैं, परंतु आप बाबा हो, आए हो, इसलिए मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, नहीं तो इससे अधिक मैं कुछ नहीं दे सकता। आप 100 रुपये लो, और अगर 100 रुपये में ये दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं दूँगा। राजशेखर सोचा, अभी तक ये 5 किलो अनाज पे था, अब तो ये 100 रुपये पे भी आ गया, पता नहीं, चलो देखते हैं इसकी कीमत है क्या। वो वहाँ से भी निकला, एक बड़े ज्वेलरी शॉप में गया। बड़े ज्वेलरी शॉप वाले ने उसे देखा, देखने के बाद उसे लगा कि नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं। तो उसने बोला बाबा आप रुको 1 घंटे, मैं इसे परखता हूँ ये है क्या, उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो बड़े ज्वेलरी ने अपने सबसे कुशल कारीगर को उसे दिया, बोला इसे परख के बताओ कि इसकी कीमत क्या लगाई जा सकती है। बड़े ज्वेलरी के जो कारीगर थे उन्होंने उसे देखा, देख के बोला इसे काट काट के अंगूठी वगैरह में लगा, बहुत चमकदार पत्थर है, इसे अगर काट काट के मैं अंगूठी में लगाऊं तो अच्छी बिक्री हो सकती है, और इसकी कीमत 1000-2000 रुपये भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं 4-5 हज़ार रुपये कमा लूँगा, छोटे छोटे टुकड़े में अंगूठी में लगा कर, चमकदार पत्थर है। उसने जाके अपने सेठ जी को बताया कि सेठ जी ये जो पत्थर है ये चमकदार है, और इसको हम काट के अंगूठी में लगा के बेच सकते हैं या किसी ज्वेलरी के साथ ऐड कर सकते हैं, तो 5000 रुपये तक हम कमा सकते हैं इसमें अधिक से अधिक। तो सेठ जी ने सोचा 5000 अगर हम कमा सकते हैं तो चलो 3000 रुपये मैं शिष्य को दे देता हूँ। उसने शिष्य को बोला कि बाबा 3000 रुपये में अगर ये पत्थर देना है तो मुझे दे दो। तो शिष्य ने कहा नहीं, 3000 में नहीं दूंगा। तो सेठ जी ने फिर उससे बोले ठीक है 4000 ले लो। 4000 में भी शिष्य राजी नहीं हुआ, तो सेठ जी बोला इससे अधिक मैं नहीं दे सकता, आप बाबा लेके जाओ अपना पत्थर, मेरा टाइम ख़राब मत करो। शिष्य अब बड़े ही द्वंद्व में पड़ गया था। 2 किलो सब्जी से उठ के उस पत्थर की कीमत 4000 रुपये तक आ गई। अब उसे लगा नहीं, इसे लेकर सबसे बड़े ज्वेलरी में जाना चाहिए, कुछ तो बात है। आखिर इसकी दाम जितनी दुकान में बढ़ रहा हूँ, जितने हायर लेवल की तरफ जा रहा हूँ, इसकी कीमत बढ़ते जा रही है। वो सबसे बड़े ज्वेलरी के शॉप के पास गया। बड़े ज्वेलरी शॉप ने उसे देखा, परखा, अपने कारीगर से परखवाया, करने के बाद उसे बोला कि बाबा आप इसके 1 लाख रुपये दे दो। मैं 1 लाख रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस पत्थर को मेरे जो सबसे बेस्ट कारीगर है उन्होंने बताया है कि महाराज 1 लाख रुपये देकर साधु बाबा से आप ले लो, घाटे का सौदा नहीं, और इससे अधिक मैं नहीं दे सकता, 1 छटाक भी नहीं, लॉस का सौदा मैं नहीं करूँगा। तो शिष्य आश्चर्य में पड़ गया, नहीं मैं जितने ऊपर जा रहा हूँ लेवल में, मैं जितने आगे के पास जा रहा हूँ, इस पत्थर की कीमत बढ़ते जा रही है। मैं इसे राज दरबार में लेके जाऊँगा।
तो उन्होंने उस राजा से अपॉइंटमेंट ली, राजा के मंत्रियों से सलाह किया, राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंच के महाराज बोला, महाराज इस पत्थर, और पूरी कहानी भी सुनाई कि महाराज मैं ऐसे साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा ने मुझे ये दिया, देने के बाद मैं एक सब्जी वाले से होते हुए आपके पास तक पहुंचा हूँ। अभी तक इस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपये लग चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पत्थर को ले लें, लेकिन इसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तो महाराज ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा चलो जब साधु महाराज की ये पत्थर है तो कुछ तो बात होगा। उन्होंने बड़े से बड़े जौहरियों को बुलाया, बड़े जितने भी कारीगर उसी राज्य के थे, जितने जौहरी थे, जितने भी पत्थर के कुशल पहचानने वाले थे, सबको बुलाया और बुला के उस पत्थर की परख करवाई। परख करते हुए उसे एक चीज़ सारे जौहरियों ने कहा कि महाराज है तो बहुत बेशकीमती चीज़, परंतु सही कीमत मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए इसकी दाम कितनी होनी चाहिए ये तो नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु इसके लिए आप राजपाट भी दे दोगे तो कम पड़ेगा। महाराज बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने साधु बाबा को बोला, साधु बाबा इस पत्थर के बदले आप मेरा पूरा राजपाट ले लो, जितने सोने चांदी हैं महल में सब ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। अब शिष्य को ये बातें समझ में नहीं आई। उन्होंने महाराज को बोला, महाराज ये तो ठीक है, परंतु मुझे अब ये समझ में नहीं आई कि आखिर महाराज मेरे साधु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मुझे जो ये पत्थर दिया इसे बेचना नहीं है कह के क्यों दिया, क्योंकि शायद इसकी कीमत अभी भी पूरी नहीं मिल पा रही। एक सब्जी वाले के पास बेचता तो 2 किलो सब्जी मिलता, और आपको मैं दे रहा हूँ तो पूरी राजपाट मिल रहा है, यानी अभी भी इसकी कीमत पूरी नहीं मिला है। अब ये गुरुजी ही बता सकते हैं कि इसकी कीमत पूरी क्या है, और मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि निकलते समय उनका आदेश था कि किसी भी कीमत पे इसे बेचना नहीं है। महाराज ने कहा जैसी आपकी इच्छा। वो पत्थर लेके वापस गुरुजी के पास आया, प्रणाम किए। गुरुजी ध्यान कर रहे थे, गुरुजी ने ध्यान से उठे और वो पत्थर सही सलामत ला के दिया। बोला, राजशेखर बताओ बेटा इसकी क्या कीमत लगाई। तो राजशेखर ने पूरी कहानी सुना दी कि बाबा इसकी कीमत 2 किलो सब्जी से लेकर के पूरे एक राजपाट तक जी पूरा साम्राज्य था। अब मुझे ये बताइए इस पत्थर की कीमत क्या है। तो गुरुजी ने राजशेखर को समझाया कि बेटा ये पत्थर प्राकृतिक है, निर्जीव है, और संसार की जो सर्वोत्तम कृति है, जो मनुष्य के बाद इसकी जगह आती है, ऊपर वाले की जो सर्वोत्तम कृति है वो एक मनुष्य है, और ये जो उसके बाद जितनी कृतियां हैं सब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन रखती है, उसमें से ये निर्जीव हैं। बोला गया है कि 84 करोड़ सजीव कृति है, उसके बाद निर्जीव बनना शुरू हुआ था, तो ये निर्जीव है, और इसकी कीमत एक पूरे साम्राज्य से ऊपर है। तब तुम बताओ, आप जो मुझे पूछने आए थे कि महाराज गुरुजी मुझे ये बताइए कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी कीमत क्या है, मेरा लेवल क्या है, तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते हो तब तक आपकी अपनी हैसियत उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगले आपकी हैसियत को लगाएंगे। सब्जी वाले के पास आपकी हैसियत 2 किलो सब्जी की है, परचून की दुकान में आपकी हैसियत 5 किलो अनाज की है, छोटे मोटे ज्वेलरी शॉप के पास आपकी कीमत 100 रुपये की है, बड़े ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचने की आपकी काबिल हो गई, आप अपने काबिल पे बड़े ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसने के काबिल हो गए तो आपकी कीमत लाख रुपये में है। अगर आप साम्राज्य के अंदर घुसने के काबिल हो गए कि मैं साम्राज्य के अंदर राजा महाराजा के पास भी जा सकता, तो हो सकता है आपकी कीमत उस राज्य के महाराजा बनने की हो जाए। तो आपकी कीमत आप खुद तय कर सकते हैं कि आप कितने काबिल बन सकते हो और कितनी जगह पे आपकी एंट्री मिल सकती है। आप जहां पर एंट्री करोगे आपकी कीमत उतनी ऊपर चली जाएगी। और रही बात इस पत्थर की, तो शायद अभी तक इसे किसी ने नहीं पहचाना। ये पत्थर पारस है। पारस वो पत्थर होता है जिससे किसी भी लौह वस्तु को अगर टच करा दो तो वो सोना बन जाता है। और सोना किसी भी साम्राज्य की पूंजी होती है कि वो साम्राज्य कितना शक्तिशाली है, कितना धनवान है, उस साम्राज्य की कितनी कीमत है। तो
तो जिस चीज़ से किसी साम्राज्य की कीमत आंकी जाती है उस चीज़ को ये प्रोडक्शन करता है। आप लोहे ले आओ, सोना बना लो, इसकी कीमत कौन लगा सकता है? तो आम एक प्राकृतिक चीज़ की कीमत इतनी है कि जिसको किसी बड़े बड़े जौहरी ने नहीं लगा पाया। तो तुम तो एक ऐसे कृति हो भगवान की, ऊपर वाले की, जिसको जितनी निखारा जाए उसकी कीमत उतनी बढ़ते जाएगी। बशर्ते ज़रूरत है कि अपने आप में निखार लाने की, अपने आप में काबिल बनने की, अपने आप को प्रूफ करने की और अपनी एंट्री अलग अलग लेवल में हो जाए, इसके लिए मेहनत करने की। तो आपकी जो प्रवेश है, आपकी जो एंट्री है, वो प्रवेश द्वार में प्रवेश करना सबसे कठिन काम है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। और आपको ये जानना है, ये बात का ध्यान रखना है, ये समझना है कि आपके अंदर में हर एक पोटेंशियल है। ईच एंड एवरीथिंग विद इन यू। दुनिया की जितनी सारी सुख सुविधाएं, शक्ति, शांति, समृद्धि जो भी है, आपका यश, अपयश, पुण्य, पाप, जितनी भी चीज़ें सब आपके अंदर है। ज़रूरत है आप किस चीज़ को पहचानते हो और क्या अपने सोसाइटी को, समाज को, दुनिया को दिखा रहे हो। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कोई और क्या आंकेगा, हमें कोई और क्या वैल्यू देगा, हम किसकी नज़र में क्या हैं, हमें कौन कितना लेवल से आंक रहा है, ये सारी बातें कुछ मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि हम अपने आप को किस लेवल में देखते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किस लेवल में हमें एंट्री चाहिए। आपका प्रवेश करना ही आपकी लेवल को बढ़ाने की, आपकी हैसियत, औकात को बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। धन्यवाद। विदा मांगते हैं आज की छोटी सी कहानी के साथ। बहुत बड़ी सीख देके जाती है। फिर कल मिलेंगे इसी CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर, यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर सुबह 7:30 बजे एक नई कहानी जोश, खरोश और ज्ञान के साथ। तो सुनते रहिए, देखते रहिए आप अपने YouTube चैनल CM झा अकेडमी को और अपने फेसबुक पेज बने रहिए, अपने फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप पेज को लाइक फॉलो कर लें कि हम जैसे ही लाइव आए आपको खबर मिल जाए। और हमारे YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल को, जहाँ पर आपको मिलेंगे 8, 9, 10th क्लास की मैथ, फिजिक्स की एकेडमिक चीज़ें और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके मैथ्स, साइंस, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सवाल के ऊपर में वीडियोस मिलते रहेंगे जो हर रोज़ अप टू डेट होते जा रहे हैं। तो आप YouTube चैनल CM झा अकेडमी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और काबिल बने, अपने आप को प्रूफ करें और काबिल बने कि अगले आपको ना आंक पाए। आप अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी वैल्यू खुद इम्प्रूव करें कि आप जिस लेवल में जाओ वो उस लेवल में आपकी वैल्यू को आके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियोज़ में।